मुंतजिर मेरे ज़वाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। अब ये लाइन जब मैंने बोली तो शायद आपको वो मजा ना आया हो जो मुनव्वर की बात में आता है। जब मुनव्वर ये लाइन बोलते हैं तो लोग शेयर भी जमकर करते हैं। मुनव्वर फारूकी एक ऐसा नाम है जो कंट्रोवर्सी से हमेशा घिरा ही रहता है। मुनव्वर फारूकी आज एक बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, शायर हैं, जिनकी कुछ बातें ऐसी भी हो जाती हैं जहां बॉयकॉट मुनव्वर तक ट्रेंड करने लग जाता है और दूसरी तरफ उनकी फैन फॉलोइंग का लेवल भी कुछ अलग ही है। तो आज बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में, जिनकी ये बातें या कहूँ ये फैक्ट शायद आपको पता नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने ENT लाइव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले वो कर दो। तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं यार। मुनव्वर फारूकी जूनागढ़ गुजरात से हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बाद उनका पूरा घर खत्म हो चुका था और वो अपने पूरे परिवार को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। वो टाइम मुनव्वर फारूकी के परिवार के लिए एक नाइटमेयर से कम बिल्कुल नहीं था। मुनव्वर फारूकी आज बहुत बड़ा नाम है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक दौर ऐसा भी रहा है उनकी जिंदगी में जब मुनव्वर ने जगह जगह बर्तन भी धोए हैं और बहुत टाइम तक समोसे भी बेचे। उस टाइम बस मुनव्वर को जैसे तैसे अपना घर ही चलाना था। मुनव्वर फारूकी सिर्फ 16 साल के ही थे जब उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। बताया जाता है कि मुनव्वर फारूकी की मॉम ने सुसाइड कर लिया था। फिर जैसे तैसे मुनव्वर ने बहुत टाइम तक अपना घर चलाया। 2009 में मुनव्वर के पिता को पैरालिसिस हो गया था और यही वो टाइम था जब उन्हें ये भी रियलाइज हुआ कि अब उन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की शुरुआत भी काफी इंटरेस्टिंग रही थी। एक दिन एक कॉमेडियन को रैंडमली फॉलो करते हुए वो एक कॉमेडी क्लब जा पहुंचे थे। अंदर गए तो बहुत सारे लोगों के हाथ में कोक, पेप्सी, पॉपकॉर्न जैसी बहुत सारी चीजें थी और स्टेज पर वो कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा था। बस मुनव्वर का कहना है कि उस दिन ही उन्हें पता चला था कि ओपन माइक क्या होता है और कॉमेडियन बनना भी क्या होता है। बस वहीं से उन्हें जोश आया कि कॉमेडी करके ही देख लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, अपने अर्ली 20s में मुनव्वर ने एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी काफी काम किया था। पैसे कमाने और घर चलाने के लिए मुनव्वर को जो भी काम मिलता था वो सब कुछ कर लेते थे। रिसेंटली दिए ENT लाइव को एक इंटरव्यू में भी मुनव्वर ने खुद बताया था कि उस टाइम वो सब कुछ उन्हें स्ट्रगल नहीं लगता था। उन्हें लगता था ये जिंदगी ऐसी ही होती है, हर कोई आसपास ऐसे ही रहता है, रोज सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं और उसी से रोज का गुजारा करते हैं। अपने एक कंट्रोवर्शियल स्टिंट यानी कि लॉकअप शो, जिसके वो बाद में विनर भी बने थे, उन दिनों में भी मुनव्वर ने ये बात भी कहीं ना कहीं रिवील कर दी थी कि वो शादीशुदा है और उनका एक 3 साल का बच्चा भी है। हालांकि वो अपनी वाइफ के साथ अब नहीं रहते हैं और उनका केस कोर्ट में अभी चल भी रहा है। इसके अलावा मुनव्वर की लॉकअप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड भी एक बनी जिनका नाम था नाजिला। नाजिला खुद एक फेमस यूट्यूबर भी हैं जिन्हें लोग बहुत फॉलो करते हैं। दोनों के ब्रेकअप के रूमर्स अभी भी आते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली नाजिला के बर्थडे पर मुनव्वर ने एक बहुत ही क्यूट और रोमांटिक सा वीडियो शेयर करके सबको चुप करा दिया और बता दिया कि वो दोनों साथ हैं और साथ ही बहुत खुश भी है। अब आपको बता दें कि मुनव्वर कुछ महीने जेल में भी बिता चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट में हिंदू भगवानों के ऊपर बहुत कुछ बोल दिया था जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था और लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो चुके थे। बाकी अपने बेबाक अंदाज के लिए फेमस मुनव्वर फारूकी अक्सर कंट्रोवर्सी में फंसते ही रहते हैं। कभी कभी तो कंगना की तरह अपने ट्वीट्स के लिए भी फंस जाते हैं, इतना ज्यादा कि उन पर कई बार केसेस तक दर्ज हो चुके हैं और अभी रिसेंटली भी उनके सभी FIR इंदौर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए। आजकल तो ये हाल हो चुका है कि जिस इवेंट में भी मुनव्वर फारूकी को बुलाया जाता है उसके बाद से बॉयकॉट ट्रेंड ही सोशल मीडिया पर शुरू हो जाता है। आपको सुनकर ये भी कहीं ना कहीं हैरानी होगी कि पिछले कुछ महीनों में ही मुनव्वर के 12 से ज्यादा शोज कैंसिल कर दिए गए क्योंकि वहां पर मारधाड़ और तोड़फोड़ शुरू हो चुकी थी। इन सब मुश्किलों के बावजूद भी लोग ऐसे भी हैं बहुत सारे जो मुनव्वर को उनके जेन्युइन नेचर और उनकी सच्चाई के लिए बहुत पसंद करते हैं। आज मुनव्वर के YouTube चैनल पर ऑलमोस्ट 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और Instagram पर भी 5 मिलियन से ऊपर लोग उन्हें फॉलो करते हैं। बाकी आपका मुनव्वर फारूकी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर आज बताना। और इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे मोहल्ले में का एक एपिसोड नहीं देखा है जहां पर मुनव्वर फारूकी ने बहुत सारी बढ़िया बातें की थी तो जल्दी से जाओ, पहले वो भी देख लेना। कमेंट्स में ये भी जरूर बताना कि इनमें से कौन से फैक्ट्स के बारे में आपको आज तक पता नहीं था, किसने आपको हैरान किया। बाकी इसी तरह के हर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े अपडेट के लिए देखते रहिए ENT लाइव।